अक्षर वाले शब्द सीखे, कहानियों में प्रश्नोत्तर लिखना सीखा, कहानियाँ सीखी। तो अब तक आप सभी मात्राएं सीख चुके हैं। जैसा कि आपका PT थर्ड एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए मैं अब रिवीजन करवाऊंगी। तो आपका जो ये PT थर्ड एग्जाम होगा उसमें हमने शेयर कर दिया है ओ की मात्रा से लेकर आह तक की मात्रा, चंद्र बिंदु, आधे अक्षर वाले शब्द। तो सबसे पहले मैं आज आपको ओ की मात्रा का रिवीजन कराऊंगी। काफी दिन हो गए हैं, तो एक बार पुनः अभ्यास हो जाए उसकी मात्रा का। बच्चों, आपको ओ की मात्रा की पहचान तो होगी। ओ की मात्रा वाले शब्द याद है? तो चलिए एक बार ओ की मात्रा का पुनः अभ्यास करते हैं। बच्चों, यह है ओ और यह है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा वर्ड के पीछे लगती है, वन स्टैंडिंग लाइन एंड ऊपर से वन ट्रैक्स। और ओ की मात्रा वर्ड के पीछे लगती है। जब किसी वर्ड के पीछे लगती है तो उसका उच्चारण कैसा हो जाता है? कब पे लगेगा तो ओ। कैसा हो जाएगा? ओ। हमारे जो होठ है वो अंग्रेजी लेटर ओ की तरह बन जाते हैं, ओ, है ना। और उस वर्ड का उच्चारण अगर हम ओ की मात्रा लगा के करेंगे तो उसमें बाद में भी ओ आएगा। जैसे क पे लगाएंगे तो को, ख पे लगाएंगे खो, हाँ, ग पे लगाएंगे तो गो, घ पे लगाएंगे तो घो। ओ की मात्रा का सही तरीके से उच्चारण करने के लिए आप सभी व्यंजनों पे ओ की मात्रा लगा के उसका उच्चारण कर सकते हैं। ओ, खो, गो, घो, जैसे बाराखड़ी में होता है। हाँ, बाराखड़ी में आप सभी मात्राओं को लगा के उच्चारण करते हैं, लेकिन यहाँ आप सभी व्यंजनों पे एक ही मात्रा लगा के उच्चारण करेंगे तो ये हमारा जो अभ्यास है वो अच्छे से हो जाएगा कि आपको ओ की मात्रा का उच्चारण कैसे करना है। तो सबसे पहले चलिए ओ की मात्रा वाले कुछ शब्द लिखते हैं। चलिए स्टार्ट हो जाइए आप लोग भी, निकाल लीजिए अपनी पेंसिल कॉपी और तैयार हो जाइए लिखने के लिए। आज हम ओ की मात्रा का अभ्यास कर रहे हैं। जैसा कि आपके सिलेबस में है ओ की मात्रा से अ की मात्रा तक, PT थर्ड एग्जाम होगी उसमें हमने सिलेबस लिया है ओ की मात्रा से अ की मात्रा तक और आ अक्षर वाले शब्द, र पतेल की मात्रा, र रे की मात्रा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम आज क्या सीख रहे हैं? ओ की मात्रा। तो चलिए ओ की मात्रा वाले कुछ शब्द लिखते हैं। ओ की मात्रा वाले शब्द, ओ की मात्रा वाले शब्द। आपको याद है ओ की मात्रा वाले शब्द? चलिए लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? मोर। क्या लिखते हैं? मोर। अब शोर। म पे हमने ओ की मात्रा लगाई तो उच्चारण कैसा हुआ? मोर, रे, मोर। श, श पे ओ की मात्रा र, शोर। अगला शब्द हम लिखेंगे क, क पे लगाएंगे ओ की मात्रा को, ट, कोट। अगला शब्द बताइए आप। अगला शब्द हम क्या लिखेंगे? कोट। नोट, हम लिखेंगे नोट। नोट, कोट, नोट। अब लिखेंगे हम सोना। ना, सोना। अगला शब्द लिखेंगे मो, ना, मोना। सोना, मोना। और ओ की मात्रा वाले शब्द आपको याद है? बताइए।
जोकर, जोकर, जोकर। अगला शब्द लिखेंगे मोटर, मोटर, जोकर, मोटर। अब हम अगला शब्द लिखेंगे टोकरी, टोकरी, टोकरी। किस वर्ड पे लगी है वो की मात्रा बच्चों? ट वर्ड पे। अब अगला शब्द लिखेंगे छोकरी, छोकरी। अगला शब्द लिखेंगे छोकरी। तो ये हमने क्या किया? ओ की मात्रा वाले शब्द लिखे। मोर, मेरे साथ साथ पढ़िए आप लोग भी। मोर, शोर, कोट, नोट, सोना, मोना, जोकर, मोटर, टोकरी, छोकरी। मोर, शोर, कोट, नोट, सोना, मोना, जोकर, मोटर, टोकरी, छोकरी। तो आपको याद आया ओ की मात्रा वाले शब्द? तो ये सारे क्या है? ओ की मात्रा वाले शब्द। बच्चों, आपको ओ की मात्रा वाले शब्द जरूर याद होने चाहिए, ठीक है? ओ की मात्रा से बने आप कम से कम 10 शब्द तो हमेशा याद रखेंगे, ताकि आपको जब भी लिखने को मिले तो आप आसानी से ओ की मात्रा वाले शब्द लिख सकें। ओके बच्चों, चलिए ओ की मात्रा से संबंधित एक और एक्सरसाइज करते हैं हम। अभी तो हमने ओ की मात्रा वाले शब्द लिखे, अब हम एक और एक्सरसाइज करेंगे। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहां से हम सही शब्द चुनकर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरी कीजिए। ठीक है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहां हम एक स्पेलिंग लाइन दे रहे हैं। तो कुछ अधूरे वाक्य हम लिखेंगे। सबसे पहला लिखते हैं डैश कपड़े को कपड़े होता है। दूसरा जूते ठीक करता है। जूते ठीक करता है। तीसरा बार डैश समूह से
बनाता है। अगला डैश सर्कस सर्कस में खेल दिखाता है। उड़ गया। अगला वाक्य डैश को बुखार है। इन वाक्यों को पूरा करना है कैसे? रोगी जोकर धोबी हलवाई मोची। इन शब्दों में से सही शब्द चुनकर आपको इन वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला वाक्य क्या है? कपड़े धोता है। रोगी कपड़े धोता है? नहीं। जोकर? नहीं। धोबी? हाँ, धोबी कपड़े धोता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है बच्चों? धोबी। आपको लिखना है धोबी। यहाँ पे आप लिखेंगे धोबी। अब देखिए वाक्य पूरा हुआ। धोबी कपड़े धोता है। धोबी कपड़े धोता है। अब अगला वाक्य देखिए। जूते ठीक करता है। कौन? जोकर? नहीं। धोबी? नहीं। हलवाई? नहीं। मोची। आपके जूते जब टूट जाते हैं तो कौन बनाता है? मोची ना? कॉबलर? यस। तो आप यहाँ पे देखेंगे मोची। कौन सी मात्रा आ रही है वर्ड पे? मो। ओ की मात्रा। मो ची। मोची। मोची जूते ठीक करता है। यह वाक्य पूरा हो गया। ओके। अब अगला वाक्य देखिए। डैश समोसे बनाता है। कौन? इन शब्दों में से बताइए कौन समोसे बनाता है बच्चों? हलवाई। कौन समोसे बनाता है? हलवाई। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हलवाई। हलवाई समोसे बनाता है। ओके। कौन समोसे बनाता है? हलवाई। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? हलवाई लिखेंगे। अब अगला वाक्य देखिए क्या है? डैश सर्कस में खेल दिखाता है। सर्कस में खेल दिखाता है। कौन? हलवाई? मोची? धोबी? रोगी? नहीं। जोकर। जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? जोकर। जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। यह वाक्य पूरा हुआ। जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। अब अगला वाक्य देखिए। डैश को बुखार है। बुखार किसको होता है? मोची को भी हो सकता है, हलवाई को भी हो सकता है और धोबी को भी हो सकता है। लेकिन सही वाक्य यहाँ किसको क्या रहेगा? सही शब्द यहाँ क्या रहेगा? सही शब्द है रोगी। यहाँ पे आप लिखेंगे रो। पे कौन सी मात्रा है बच्चों? रो। ओ की मात्रा। रोगी।
रोगी को क्या है, बुखार है। तो आपके वाक्य पूरे हो गए। पहला है धोबी कपड़े धोता है, मोची जूते ठीक करता है, हलवाई समोसे बनाता है, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, और लास्ट है रोगी को बुखार है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे की क्लासों में मिलेंगे कि कुछ शब्द दिए रहेंगे और कुछ अधूरे वाक्य रहेंगे। उन शब्दों में से सही शब्द चुनकर आपको वाक्य पूरे करने होते हैं। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज है जो आगे आपको बहुत काम आएगी और इससे आप वाक्य प्रयोग करना भी सीख सकते हैं आसानी से। जैसे धोबी शब्द दे दिया तो कपड़े धोता है, मोची शब्द दे दिया गया जूते ठीक करता है, हलवाई शब्द मिला समोसे बनाता है। दो तरह की एक्सरसाइज है। देखिए, एक तो सही शब्द चुनकर इस वाक्य को पूरा कर लीजिए, या दिया जा सकता है ये सारे शब्द दिए जाएंगे वाक्य प्रयोग करने के लिए, तो आपको ये वाक्य लिखने पड़ेंगे। ओके बच्चों, तो कोई भी छोटे छोटे वाक्य आपको याद रखिएगा कि जोकर शब्द से कौन सा वाक्य बन सकता है, रोगी शब्द से कौन सा वाक्य बन सकता है। तो इस तरीके से क्या कुछ सीखते हैं आप, वाक्य प्रयोग करना। और यह क्या था, वाक्य को पूरा करना था, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करना। और आपने और क्या सीखा, ओ की मात्रा वाले शब्द का पुनः अभ्यास किया, ओ की मात्रा वाले शब्द लिखे और उनका उच्चारण किया। ओके बच्चों, तो यह आपका होमवर्क है जो आपको अपनी